आपको परमेश्वर ने लेपालकपन की आत्मा दी है, अपने लहू की तरह मोल लिया है और राज्य पदधारी करके नियुक्त किया है। आप पवित्र प्रजा है, आप याजकों का समाज है, आप पवित्र लोग हैं। आपके मुंह में जीवन और मृत्यु दोनों है। आपके पास परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य दी है। आप दुष्ट के गढ़ को ढा सकते हैं, आप दुष्ट आत्माओं को निकाल सकते हैं, आप बीमारों पे हाथ रखेंगे और चंगे हो जाएंगे। आप परमेश्वर के राज्य के लिए आप बढ़ सकते हैं। आप उजियाला हैं, आप ज्योति हैं, आप अंधकार को मिटा सकते हैं। यीशु ने आपको अपने बहुमूल्य लहू के द्वारा खरीदा और लेपालकपन का अधिकार दिया। और किसी के जीवन में कोई गवाही है हो तो दे। कोई गवाही नहीं तो ठीक है, हम गीत गाएंगे और भेंट को लेंगे। प्रभु को महिमा मिले। हाथ में मुझको संभालता है, जहाँ आशीष नहीं मैं बुलाता हूँ, सारी आशीष तो आ जाओ, सारी आशीष तो आ जाओ, सारी आशीष तो आ जाओ। मेरा यहोवा मेरे संग है, मुझको कोई घटी नहीं है। मुझको वो संभालता है, हर हालत में मुझको वो संभालता है। जहाँ सुखी हड्डियाँ मैं संदेश दूंगा, वहाँ पर से न खड़ी हो जाए। जहाँ सुखी हड्डियाँ मैं संदेश दूंगा, वहाँ पर से न खड़ी हो जाए, वहाँ पर से न खड़ी हो जाए। ओ मेरा यहोवा मेरे संग है, मुझको कोई घटी नहीं है। मेरा यहोवा मेरे संग है, मुझे हालत में मुझको संभालता है, हर हालत में मुझको संभालता। आइए भेंट के लिए प्रार्थना करेंगे और हम में से जिसकी आत्मा अगुवाई करे वो इस भेंट के लिए प्रार्थना करे। वो जीसस तो आपको या जीसस। प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके चरणों में आते हैं। आज चीज के लिए सुंदर सा समय देने के लिए, हम लोगों को इस्तेमाल करने के लिए परमेश्वर आप और मैं तो प्रभु जी आपकी अगुवाई आपकी आत्मा चाहते हैं। हम सबके बीच रहने पाए सामर्थ्य परमेश्वर प्रार्थना करते प्रभु जी, जिन्होंने अपने हाथों को बढ़ाया है पिता परमेश्वर, अधिक पवित्रता से दिया है पिता परमेश्वर, उनको आप आशीष और बरकत दी पिता परमेश्वर। उनके खर्चे हमेशा खड़े रहे, उनके घर और परिवार में बच्चों उन सबको आप आशीष करें प्रभु जी। आपकी दया को चाहते हैं सामर्थ्य परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जिन्होंने गवाही दिया है प्रभु जी, उनको प्रभु आप आशीष करें और प्रभु जी जिन्होंने जो लोग नहीं दे पाए प्रभु जी प्रार्थना करते उनकी आत्मा अगुवाई करें प्रभु जी। आपकी गवाही प्रभु के जीवन में होने पाए सामर्थ्य परमेश्वर प्रभु जी, कोई भी प्रभु जी अपनी गवाही को छुपाए ना प्रभु जी, आपके नाम को ऊंचा उठाने वाले लोग होने पाए सामर्थ्य परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आगे समय प्यार परमेश्वर आपके पास हाथों में देते हैं, जो प्रभु जी दास है प्रभु जी आपके पास हाथों में देते हैं, उनके जीवन में कार्य करें प्रभु, अपने वचन के द्वारा उन्हें इस्तेमाल कर प्रभु जी। आपके नाम से महिमा मिले उनके जीवन से प्रभु जी, हम लोग वचन को सुने और प्रभु आपकी आत्मा में अगुवाई में चलने पाए सामर्थ्य परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद देते सामर्थ्य परमेश्वर। अपने हर एक कलीसिया के लोगों को प्रभु जी आपकी सुरक्षा का पथ में देते हैं सामर्थ्य परमेश्वर, हम सबके संसार हो और आपके नाम को महिमा मिले हम सबके जीवन से प्रभु जी। धन्यवाद देते जो आपने हमारी छोटी सी प्रार्थना और विनती को सुना है, हम आपका धन्यवाद देते। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। काम कहता है तुम प्रार्थना करो, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। अगर हमें परीक्षा में नहीं पढ़ना है तो हमें जागना है और प्रार्थना करना है। हालेलुया। जागना, हम रात में कभी कभी सोते सोते भी उठ के बैठ जाओ, प्रार्थना करो। जागने का मतलब क्या है? और ये शारीरिक जागना है, लेकिन आत्मिक जागना क्या है?
आत्मिक जागना वो है कि आप आत्मा में प्रार्थना विनती करते रहो, आप आत्मिक रीति से तैयार रहो, आप पाप ना करो, आप बुराई से अलग रहो। हालेलुया। तो उसको भी जागना कहते हैं। प्रभु जी पास्टर न देखे, प्रभु जी छोटा बड़ा प्रचारक न देखे परमेश्वर, वरन खुदावन हम तेरे वचन को अपने हृदय में बसा कर प्रभु तेरे वचनों पर चलने वाले होने पाए। राजा प्रभु तेरा वचन कहता परमेश्वर पिता, तूने अपने नाम से ज्यादा प्रभु जी अपने वचन को महत्व दिया है मेरे राजा। मेरे प्रभु हम आपको महिमा देते हैं पिता, आपके बच्चों को आपके लहू में सुरक्षित करते हैं, आपके जीवन में प्रभु, आपके बच्चों के जीवन में खुदावन आपके वचन अधिकारी से बसे, और प्रभु तेरे बेटे बेटियों के जीवन के बंधन इस वचन के द्वारा खुलने पाए प्रभु, हर एक प्रकार के श्राप टूटने पाए प्रभु जी, क्योंकि पिता तेरा वचन कहता है प्रभु जी, जब तेरा वचन खुलता है प्रभु जी तो प्रकाश होता है मेरे पापा, और अंधकार आज मिटने पाए यीशु के सामर्थ्य। धन्यवाद देते हैं प्रभु, अपने बच्चों के कानों को खोल दे, हृदय को तैयार करें, माइंड मस्तक को क्लियर करें प्रभु, उनके मनों को अपने लहू की तरह सुरक्षित करें राजा, ताकि परमेश्वर आपके वचन खुदावन के हृदय रूपी पटिया में बस नहीं पाए राजा। धन्यवाद प्रभु प्रार्थना को सुनने के लिए, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। आत्मिक है परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ। पहली बात क्या है कि व्यवस्था जो है, व्यवस्था क्या है? परमेश्वर का वचन है। ये क्या है? आत्मिक है। क्या समझ पा रहे हैं? जो वचन है, जो व्यवस्था है, वो क्या है? आत्मिक है। पर हम क्या है? हम क्या है? सब लोग बोले भाई, देखिए साफ साफ बोला करें। हम क्या है? हम शारीरिक हैं। क्या है? और पाप के हाथ बिके हुए हैं। हालेलुया। हम शारीरिक हैं और पाप के हाथ बिके हुए हैं, क्योंकि हम मनुष्य हैं और हमारे स्वभाव के द्वारा भी कई एक बार पाप हो जाते हैं। हालेलुया। यहाँ पे प्रभु के वचन में लिखा हुआ है कि व्यवस्था आत्मिक है परंतु हम शारीरिक है और पाप के हाथ बिके हुए हैं। जो मैं कहता हूँ, जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वह नहीं किया करता। समझ रहे हैं? यहाँ पे लिखा हुआ है, कह रहा जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, जो मैं चाहता हूँ वह नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूँ। हालेलुया। जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूँ। जो मैं चाहता हूँ कि ना करूँ वही मैं करता हूँ। हालेलुया। आप क्या चाहते हैं कि ना करें? प्रभु के वचन में क्या लिखा है कि ना करूं? क्या लिखा है? कुदृष्टि ना डालो, झूठ मत बोलो, लालच ना करो। क्या करना है? झूठ हम बात बात पे बोल देते हैं। हो सकता है अपने फायदे के लिए कई एक बार हम क्या करते हैं? झूठ बोल देते हैं। क्यों बोल देते हैं? अपने फायदे। कई बार हम बहाने बनाने के लिए क्या करते हैं? झूठ बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम पाप के हाथ बिके हुए। लेकिन व्यवस्था क्या है? व्यवस्था क्या है? आत्मिक है। व्यवस्था क्या है? आत्मिक है। और हम क्या हैं? शारीरिक है। लेकिन जो हम चाहते हैं कि ना करें वही हम करते हैं। क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? क्योंकि हम भाई मनुष्य हैं। हमारे स्वभाव के द्वारा ही गलतियां हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? गलतियां हो जाती हैं। यहाँ पे हम पढ़ेंगे 16 को, तो लिखा है, यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूँ तो मैं मान लेता हूँ कि व्यवस्था भली है। समझ रहे हैं ना? यदि मैं मान लेता हूँ कि जो मैं चाहता हूँ वो नहीं करता, तो क्या है? व्यवस्था क्या है? भली है। समझ रहे? लिखा, तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है परंतु भले काम उससे बन नहीं पड़ते। इच्छा तो है लेकिन भले काम उससे बन
नहीं पड़ते। क्यों नहीं बन पड़ते? क्योंकि मुझ में पाप बसा हुआ है। क्या होता है? पाप मुझ में बसा हुआ है। हालेलुया। तो अगर हम पाप से छूटेंगे, कैसे छूटेंगे? पाप से हम कैसे छूटेंगे? कैसे छूटेंगे? व्यवस्था जो भली है उसको पढ़ेंगे और उस पे चलेंगे तो हम पाप से क्या हो जाएंगे? छूट जाएंगे ना। हालेलुया। और कई एक बार हमारे जीवन से पाप होता है, उसके बाद अगर हम पछताते हैं, यहाँ पे दूसरे पद में ही पढ़ते हैं, 14 पद में, 14 पद में लिखा है, हम तो जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ। जता हूँ वह नहीं करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही मैं करता हूँ। हालेलुया। और जब इनमें और हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते, क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही करता हूँ। अतः यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, तो इसका करने वाला मैं नहीं, मैं न रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। हालेलुया। पाप जो मुझ में बसा हुआ है। यदि हमारे जीवन में पाप है, हालेलुया, यदि हमारे जीवन में पाप है तो हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जी नहीं पाएंगे और बाद में पछताएंगे। हम बाद में क्या होंगे? पछताएंगे। क्या पछताएंगे? कि हम तो मसीह में हैं। किस में है? मसीह में। और मसीह किस में है? मुझ में। क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है कि मैं पवित्र हूँ और तुम भी पवित्र बनो। प्रभु के वचन में लिखा है जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में क्या करो? पवित्र बनो। प्रभु के वचन में लिखा है तुम अपने शरीरों को जीवित करो, उसे पवित्र करो और परमेश्वर को भावता हुआ योग्य बलिदान उसके सम्मुख ले जाके चढ़ाओ। यह तुम्हारी आत्मिक सेवा है। क्या है? आत्मिक सेवा है। हालेलुया। ये कोई शारीरिक सेवा नहीं है, ये आत्मिक सेवा है। लेकिन क्या कब आत्मिक सेवा कर पाएंगे? जब हम अपने शरीर को जीवित करेंगे, पवित्र करेंगे और अनुभव से परमेश्वर की इच्छा को मालूम करेंगे, तो हम आत्मिक सेवा कर पाएंगे। हालेलुया। तो यहाँ पे जब हम पढ़ते हैं 21 में, तो इस प्रकार मैं यह व्यवस्था पाता हूँ कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूँ तो बुराई मेरे पास आती है, क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व से जो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता है, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जो मेरी बुद्धि को व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है। जो मेरे अंगों में है, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा? हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूँ। हालेलुया। बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, लेकिन शरीर से किससे? शरीर से पाप का सेवन करता हूँ। हालेलुया। तो यहाँ पे कौन छुड़ाएगा? यहाँ पे प्रभु कह रहा है कौन छुड़ाएगा? परमेश्वर का वचन कह रहा है हमें कौन छुड़ाएगा। हालेलुया। तो हम सब जानते हैं छुड़ाने वाला मात्र एक है, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। और इस वचन के अनुसार अगर हम देखें तो प्रभु के वचन में जैसा कि लिखा है, पहला यूहन्ना 1 अध्याय उसके 9 पद में लिखा हुआ है, यदि तुम अपने पापों को मान लो तो प्रभु यीशु का लहू तुम्हारे सारे पापों को शुद्ध करने और तुम्हारे सारे अधर्मों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी। 1 का 9।
यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया। जब हम अपने पापों को मान लेंगे, यहाँ कौन छुड़ाएगा? जब हम अपने पापों को मानेंगे तो प्रभु यीशु का लहू हमें क्या करेगा? क्या करेगा? छुड़ाएगा। क्या आप लोग बोलते नहीं? मतलब क्या है? विश्वास नहीं है कि छुड़ाएगा? छुड़ाएगा। हालेलुया। छुड़ाएगा ना? हाँ, यस। विश्वास करते हैं कि छुड़ाएगा? 8 के 12 को निकालेंगे, रोमियो 8 के 12 को एक बार और पढ़ेंगे। तो हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं ताकि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। यस, हालेलुया। यहाँ पे प्रभु का दास कह रहा है कि हम शरीर के कर्जदार नहीं हैं जो शरीर के अनुसार दिन काटें। समझ रहे? शरीर के अनुसार हम दिन नहीं काटेंगे क्योंकि हम शरीर के कर्जदार नहीं हैं। हालेलुया। हम क्या हैं? हम किसके कर्जदार हैं? हम स्वतंत्र हैं। हम क्या हैं? हम स्वतंत्र हैं क्योंकि हमारे भीतर जो बसता है वह आत्मा परमेश्वर का आत्मा है। हालेलुया। हम स्वतंत्र हैं। हम शरीर के अनुसार अपने जीवन को नहीं काटेंगे। जब शरीर कहता है पाप करो तो उसे हम डांट सकते हैं और कह सकते हैं शरीर में तेरा कर्जदार नहीं हूँ, मैं पाप नहीं करूंगा, मैं गाली नहीं दूंगा, मैं चोरी मैं चुंगली क्या कहूंगा मैं नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि मैं तेरा कर्जदार नहीं हूँ। हालेलुया। आप शरीर को डांट सकते हैं, आप अपने अंगों को क्या कर सकते हैं? अपने नियंत्रण में कर सकते हैं। और आगे पढ़ें। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि तुमको दस्तों की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभक्ति हो, परंतु लोभ लाभ की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। हालेलुया। यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है, जब हम पढ़ते हैं 13-14 में पढ़ते हैं, तो इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया। तो हम परमेश्वर के आत्मा चलाए से चलेंगे तो ही हम परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। अगर हम संसार में शरीर के अनुसार अपने जीवन को काटेंगे, अपने दिन को काटेंगे, तो प्रभु के वचन में लिखा है कि यदि तुम शरीर के अनुसार अपने दिन को काटोगे तो मरोगे। समझ में आ रहा है? मरोगे मतलब शरीर क्या चाहता है? पाप। हाँ, शरीर क्या चाहता है? पाप। लेकिन आत्मा क्या चाहता है? जीवन। हालेलुया। तो यहाँ पे जब हम 14 को पढ़ते हैं तो कहते हैं पुत्र वही कहलाएंगे जो आत्मा के चलाए चलेंगे। और जब हम 15 को पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है दासों की आत्मा नहीं मिली, अर्थात भयभीत ना हो। समझ रहे हैं? भयभीत ना हो। आपको दासों की आत्मा नहीं मिली है, आपको परमेश्वर ने लेपालकपन की आत्मा दी है, अपने लहू की तरह मोल लिया है और राज्य पदधारी करके नियुक्त किया है। आप पवित्र प्रजा हैं, आप याजकों का समाज है, आप पवित्र लोग हैं। आपके मुंह में जीवन और मृत्यु दोनों है। आपके पास परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य दी है। आप दुष्ट के गढ़ को ढा सकते हैं, आप दुष्ट आत्माओं को निकाल सकते हैं, आप बीमारों पे हाथ रखेंगे और चंगे हो जाएंगे। आप परमेश्वर के राज्य के लिए आप बढ़ सकते हैं। आप उजियाला हैं, आप ज्योति हैं, आप अंधकार को मिटा सकते हैं। यीशु ने आपको अपने बहुमूल्य लहू के द्वारा खरीदा और लेपालकपन का अधिकार दिया है। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पे क्या लिखा है? 15 में लिखा है उसने हमें दासों की आत्मा नहीं दी, लेपालकपन की आत्मा दी है। और 16 में लिखा है आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। जब हम परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलेंगे, हम पवित्रताई का जीवन जिएंगे, तो जो पवित्र आत्मा है
जो पवित्र आत्मा हमें दिया गया है, वो जो दासों की आत्मा, जब हमें जो हम मतलब बंधवाई वाली आत्मा थी, जब हम शरीर बनाने के समय जो परमेश्वर ने हमें आत्मा दी थी, उस आत्मा से वो गवाही देके कहेगा कि हम आत्मा के चलाए चलते हैं। हालेलुया। यहाँ पे जब लिखा हुआ है, जब हम पढ़ते हैं 17 को पढ़ते हैं, और यदि संतान है तो वारिस भी है, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएंगे। हालेलुया। यदि आपको प्रभु के नाम के कारण अगर आप दुख उठाते हैं, तो आप प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में महिमा भी पाएंगे। हालेलुया। समझ में आ रहा है? अगर आप शरीर में हैं और प्रभु यीशु के नाम में यदि आप सताए जाते हैं, आपको दुख होता है, तो आप चिंता क्या करें? चिंता करें? चिंता बिल्कुल ना करें। क्यों? क्योंकि यदि आप यहाँ शरीर में रह के प्रभु यीशु के नाम में सताए जाते हैं, तो आप प्रभु यीशु के साथ उस अनंत काल के जीवन में महिमा भी पाएंगे। हालेलुया। तो प्रभु इस वचन को पढ़े जाने और सुने जाने के द्वारा आप सबको आशीष दे।